हेलो एवरीवन। आजकल क्रेडिट कार्ड का यूज़ बहुत ही कॉमन हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में और इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी। क्रेडिट कार्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था डायनर्स क्लब ने 1950 में और जॉन बेगिंस को इसका इन्वेंटर माना जाता है। ये एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें कभी भी अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और कुछ सामान खरीदना है, उस समय आपके पास उतना अमाउंट नहीं है, तो आप इसका यूज़ करके कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं और बैंक आपके बिहाफ पर उसमें पेमेंट कर देता है और इस अमाउंट को हम बाद में बैंक को पे कर देते हैं। ये मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड से अलग होता है। इसमें एक यूनिक नंबर होता है जिसे CVV नंबर कहते हैं। इसके पीछे भी एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है। बैंक हम क्रेडिट कार्ड इशू करते समय एक लिमिट दे देते हैं जो एक महीने में 25,000 से 3 लाख तक हो सकती है। ये पर्सन टू पर्सन क्रेडिट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग होती है, जिसे क्रेडिट स्कोर भी कहा जाता है। क्रेडिट स्कोर बैंकिंग सिस्टम का एक ग्रेडिंग स्केल है जिसमें किसी भी पर्सन के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है और साथ में वो लोन किस तरह से उसने लोन पेमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग ही उसको ग्रेड दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड इशू कराने के लिए बैंक की वेबसाइट पर जाकर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर बैंक में जाकर भी आप अलग से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका बिल आने पर 15 से 20 दिन का टाइम मिल जाता है और 50 डेज के बाद ही पेमेंट करना होता है। इसका बिल आप नेट बैंकिंग से या किसी भी फ़ोन पे और पेटीएम वगैरह एप्लीकेशन से पेमेंट कर सकते हैं या फिर बैंक में जाकर डायरेक्ट भी पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या हैं? इमरजेंसी अमाउंट में ज़रूरत पड़ने पर उसको बाद में हम पेमेंट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका। दूसरा, ऑनलाइन शॉपिंग में इसमें बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। तीसरा, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर बाई चांस आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो इसमें आप ATM के कंपैरिजन में ये कम रिस्की रहता है क्योंकि डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटते हैं। तीसरा और लास्ट पॉइंट जो है वो यही है कि इसमें बहुत हमें कई तरह की शॉपिंग करने पर बहुत डिस्काउंट भी मिलता है, जैसे टिकट बुकिंग पर, फ्यूल चार्जेस पर और मूवी टिकट वगैरह बुकिंग करने पर हमें काफ़ी सारा डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पहला है कि कई बार हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही शॉपिंग कर लेते हैं और ये हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमने अपने जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग से भी ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। दूसरा है कि लेट पेमेंट करने पर बैंक हमें अच्छी खासी पेनल्टी लगा देते हैं। तीसरा, अगर हम क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ATM से कैश निकालते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करना होता है। क्रेडिट कार्ड खो जाने पर अगर इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमारे पास कोई भी OTP नहीं आता और अगर लोकली कोई क्रेडिट कार्ड आपका ले जाता है और उसको यूज़ करता है तो OTP आ जाता है। इस तरह से अलग अलग टाइम पर पेमेंट किया जाए तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ और इससे शॉपिंग करना बहुत ही कोजी और प्रॉफिटेबल है और एक ही बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। थैंक यू।